Hello, dear students. Welcome back in the classes of your Learners Academy English School. Today, we will continue our first topic, टाउन प्लानिंग. ठीक है, हम अपना टाउन प्लानिंग जो टॉपिक है उसको आज कंटिन्यू करेंगे. In the previous video, we discussed about town planning of Harappa civilization. All forts were constructed on the west sides and colonies for common people on the east side, है ना? And there were two highways in the cities. All streets were parallel to the main road and roads intersect to each other at the right angle and systematic system for disposal of water. Clear? Lothal is situated on the banks of Bhogavo river in Dholka Taluka. ढोलका तालुका कहाँ है? इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भोगावो रिवर है, वो रिवर ढोलका तालुका में है. ठीक है, लोथल वहाँ पे सिचुएटेड है. लोथल वॉज अ कॉमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशियंट टाइम्स. एंशियंट टाइम्स से ही जो लोथल है वो कॉमर्शियल पोर्ट रहा है. तब से ही वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती रही, पहले भी होती रही थी. A structure made of bricks have been found in Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. वहाँ पे डॉकयार्ड था, ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डॉकयार्ड था. वहाँ पे लोथल के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पूरा ब्रिक का बना हुआ है. तो ब्रिक का स्ट्रक्चर भी वहाँ पे फाउंड आउट हुआ, मीन्स वो हम कंसिडर करेंगे कि वहाँ पे डॉकयार्ड था. It can be assumed that the vessels mean ships, arriving here were used for loading and unloading of goods. वहाँ पे loading और unloading भी होता था. In additional, warehouses and the bead factory have been found here. So it can be said that Lothal was a prosperous port of ancient India, and international trade of Harappan civilization must have been done थ्रू द पोर्ट ऑफ लोथल. लोथल पोर्ट के यहाँ पे बहुत सारी लोडिंग और अनलोडिंग की एक्टिविटी होती थी. और एडिशनल में हम कहें तो वहाँ पे वेयर हाउसेस मीन्स गोडाउन और बीट फैक्ट्री भी फाउंड हुई. तो हम ये कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम में जो लोथल है वो एक प्रॉस्पर्स मीन्स समृद्ध पोर्ट रहा होगा. ठीक है, इंडिया का. और इंटरनेशनल ट्रेड भी हरप्पन सिविलाइजेशन में हुआ ही था, ऐसा हम एक अनुमान आइडिया लगा सकते हैं. मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड है वो लोथल पोर्ट पे हुआ था. ओके, सी स्टूडेंट्स, इट इज अ पिक्चर ऑफ डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट. Dholavira is an archaeological site located in the Khadirbet area in Bhachau Taluka in Kutch district. Generally, the Harappan town are divided into two parts, bilateral, while the town of Dholavira is divided into three parts, trilateral. जो ढोलावीरा है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भचाऊ तालुका के खादिरबेट के यहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, और जो हरप्पन टाउन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे. तो यहाँ पे जो ढोलावीरा है उसका हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. उनके नाम है साइटाडेल फोर्ट, अपर टाउन, लोअर टाउन. ठीक है, द मेनली स्पेशलिटी ऑफ ढोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम. ये दोनों उसकी स्पेशलिटी हैं. ठीक है, क्लियर. Kalibangan town of Rajasthan was the headquarter of agriculture revolution in Harappan civilization. हरप्पन सिविलाइजेशन में जो एग्रीकल्चर का जो रिवोल्यूशन हुआ उसका हेडक्वार्टर राजस्थान के कलीबंगान टाउन है. ठीक है, मतलब वो था. The remains of farms here provided proof of this. The copper residues found here proves that
Copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture. वहाँ पे बहुत सारे कॉपर के भी टूल्स मिले हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वहाँ पे कॉपर मैन्युफैक्चर होता था, कॉपर के टूल्स मैन्युफैक्चर होते थे और जो कॉपर के टूल्स है उनका यूज़ होता था इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. Thus, the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered, well planned, and efficient. It is a wonderful reflection of the governing power of ruling elite, the intelligence of the engineers, and the craftsmanship of the craftsmen. मीन्स वंडरफुल रिफ्लेक्शन हम आइडिया लगा सकते हैं कि एंशियंट टाइम में भी कितना वंडरफुल, कितनी अच्छी चीज़ उन लोगों ने कितना बनाया था. जैसे उनका माइंड कितना इंटेलिजेंट था कि उनके पास जो पावर था उनका यूज़ करके वो जो भी उन्होंने क्राफ्ट किया था वो बहुत ही यूनिक था. द इकोनॉमिक लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसी थी, क्या करते थे वो? पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर engaged in various economic activities. अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो इंगेज थे, लाइक एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्रीज. ठीक है. इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, लाइक कौन कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे वो? वीट, barley, peas, sesame, mustard, etc. They used to plows to plow the land. They rears animals like cows, buffaloes, goats and bullocks. ठीक है. They were engaged in international as well as international trade. Historians believe that cotton cloths produced here used to reach Mesopotamia and Egypt in via Mesopotamia. In addition of this, people living here were also involved in professions like कौन कौन से professions में वो थे? पोइट्री, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा. ये सारी जो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी हरप्पन सिविलाइजेशन में होती थी. मीन्स कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी, ट्रेड होता था, इंडस्ट्रीज भी थी, वो क्रॉप प्रोड्यूस भी करते थे. ठीक है. और उसके बाद इंटरनेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल और इंटरनल एक्टिविटी, ये दोनों एक्टिविटीज भी होती थी. उसके बाद कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस एंड प्रोफेशनल वर्क भी वहाँ पे वो सारी इन सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व्ड थे. सोशल लाइफ ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. जो हरप्पन सिविलाइजेशन था उनकी सोशल लाइफ के बारे में जाने तो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वेयर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रियरिंग. यह हमने इकोनॉमिक लाइफ में पढ़ा था कि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड लाइव स्टॉक रियरिंग. ठीक है. पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव wheat, barley, millet, peas, sesame, date palms, etc. ये जो हमने नाम पढ़े अभी, वहाँ के जो पीपल थे वो ये किया करते थे, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ये चीज़ें प्रोडक्ट किया करते थे. क्या? वीट, बैरली, मिलेट, पी, सीसेम, डेट पैल्म्स एक्सेट्रा, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे. इन देयर डाइट, उनकी डाइट में ये सारी चीज़ें आती थी. Due to pastoralism means cattle rearing, their diet consisted of milk and milk products also. और उनकी डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी थे. मिल्क प्रोडक्ट्स उस टाइम में चीज़ और पनीर ऐसे नहीं सोचना. मिल्क प्रोडक्ट्स में मीन्स जैसे ये दही हो गई, लस्सी, ये सारी कर्ड और ये सब, मतलब वो सारी चीज़ें मिल्क प्रोडक्ट वो यूज़ किया करते थे. A fishing hook has been found in the remnant of this civilization, so their food must have included fish also. Fishing hook means मछलियों को पकड़ने का जो कांटा आता है ना, उसको फिशिंग हुक कहते हैं. ठीक है. हैज़ बीन फाउंड, वो भी फाउंड हुआ था इन द रेमनेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन. जितने भी हमको एविडेंस मिले उसमें से फिशिंग हुक भी मिला था. सो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने
डाइट में फिश भी यूज करते थे, ठीक है। वी गेट इंफॉर्मेशन regarding attire of people of that time on the basis of sculpture from इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हमको मिले थे, तो उसके रिगार्डिंग हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली उनके अटायर के बारे में, वो कैसे कपड़े क्या पहना करते थे। ये कैसे आया आइडिया हमको उनके स्कल्पचर देख के, ठीक है। मैन एंड वुमेन हियर वोर टू क्लॉथ्स। मैन एंड वुमेन दो कपड़े पहनते थे, टू क्लॉथ्स यूज करते थे। दे वोर क्लॉथ्स सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट। अपनी वेस्ट पे कमर से वो धोती बांधते थे। एंड इन द अपर पार्ट दे wrapped a short cloth which came down from the shoulder। और वो एक कपड़ा था जो बांधते थे, जो शोल्डर से कम डाउन आता था, जैसे हमको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है उस तरह का, ठीक है। दे मेनली यूज कॉटन क्लॉथ्स। दे वेयर ऑल्सो फेमिलियर विथ वुलन क्लॉथ्स। मेनली वो कॉटन क्लॉथ्स तो पहनते ही थे, बट वुलन क्लॉथ से भी वो फेमिलियर थे। वो वुलन क्लॉथ्स एंड कॉटन क्लॉथ्स दोनों यूज करते थे। एज द नीडल्स मेड ऑफ मेटल एंड एवरी हैव बीन फाउंड। एवरी और मेटल में से बनी हुई नीडल्स भी वहाँ पे फाउंड आउट हुई थी। नीडल्स मीन्स सुइयाँ, जो कपड़े धागे से सुई धागा होता है ना, वैसी, ठीक है। वी कैन अज्यूम दैट दे वर स्टिच्ड क्लॉथ्स ऑल्दो मोस्ट ऑफ पीपल वर अनस्टिच क्लॉथ्स। मतलब हमको ये जो नीडल्स फाउंड हुई, तो ये आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि वो स्टिच क्लॉथ्स पहनते थे, ठीक है। दे वर स्टिच क्लॉथ्स। और बहुत सारे पीपल अनस्टिच्ड क्लॉथ्स भी पहनते थे। पीपल ऑफ दिस टाइम वोर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने भी वो पहनते थे, लाइक नेकलेस, रिंग इन फिंगर, हैंड ब्रेसलेट्स वेयर worn बाय वुमेन एज वेल एज मैन। वुमेन भी ये सारे ऑर्नामेंट्स पहनती थी एंड मैन भी पहनते थे। वुमेन वोर ज्वेलरी लाइक बैंगल्स, इयरिंग्स, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स एक्सेट्रा। The ornaments were made of gold, silver and precious stones. People of Indus Valley civilization made utensils of earthenware, copper, bronze, etc. कॉपर, ब्रॉन्ज और अर्दनवेयर के यूटेंसिल्स वे यूज किया करते थे। दिस इंक्लूड्स यूटेंसिल्स लाइक, कौन कौन से यूटेंसिल्स थे? मग, बाउल, अर्दन मग, मेटालिक पॉट, सॉर्सर, कैसरोल एक्सेट्रा। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए वो स्पेशल टाइप्स के टॉयज भी बनाते थे, विच इंक्लूडेड, कौन कौन से थे? बर्ड शेप विसल्स, रेटलर्स, कैरेजेस, कार्ट्स, marbles, toys in the shape of birds, animals and man and woman। ये उनके टॉयज थे, ठीक है। इन अ वे क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री ऑफ दिस पीपल इज एक्सप्रेस्ड इन दिस टॉयज। इस टॉयज से हमें उनकी क्रिएटिविटी और वो कितने अच्छे आर्टिस्ट थे ये हमें पता चल रहा है ना। टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल्स एंड द मंकी क्लाइंबिंग ट्रीज वेर सीन हियर। यहाँ पे जो टॉयज की पिक्चर है वो कौन से हैं? हेड शेकिंग एनिमल्स, अपना सिर हिलाते हुए एनिमल्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्रीज, ठीक है।